Yeah, praise the Lord family, praise the Lord, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर से वचन के उस सच्चे प्रकाशन को मांगे जो सिर्फ और सिर्फ वो दे सकता है, क्योंकि 7 मोहरें खोलने का अधिकार सिर्फ उसे दिया गया। प्रभु, आकाश और पृथ्वी का अधिकार सिर्फ उस सच्चे प्रभु यीशु को दिया गया, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए। प्रभु यीशु नासरी की जय जयकार हो, स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार हो। हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो प्रभु, हमारी भरपूरियों के खुदा, हमारे चंगा करने वाले खुदा, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, आज जो वचन मेरे प्रभु यीशु मसीह ये लोग सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ इनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएं मेरे प्रभु यीशु। इनकी ज़िंदगियों में से प्रभु यीशु मसीह हर तरह का कलेश निकल जाए प्रभु, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो गरीबी का है, चाहे वो कलेश का है प्रभु, चाहे वो गृह कलेश का है, चाहे वो मेंटली डिसऑर्डर है, चाहे वो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, चाहे कोई भी परेशानी है, इनकी ज़िंदगी का हर एक पहाड़ में उखड़ने की यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ। मैं प्रभु यीशु नासरी के वचन पे खड़ी होती हूँ और प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ कि इनका हर दुख प्रभु यीशु इन पर से कट के चला जाए प्रभु यीशु, और तेरा प्रकाशन इन पर आकर ठहर जाए प्रभु, तेरी आशीषें इन पर आकर ठहर जाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह, तेरी आशीषें इन पर आकर ठहर जाएं प्रभु। मैं फिर कहती हूँ यीशु के नाम से, जितने मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, जितने इस वचन को ग्रहण करें प्रभु यीशु, तेरी आशीष उन पर आकर ठहर जाए मेरे खुदावन यीशु मसीह। और प्रभु यीशु, इस वचन को प्रभु पढ़ने की, समझने की और समझाने की प्रभु मुझे भी ताकत दे प्रभु। शब्द मेरे हों पवित्र आत्मा जी, लेकिन आपके शब्द हों प्रभु यीशु मसीह। आवाज़ प्रभु यीशु मसीह ये मेरी नहीं, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुने प्रभु यीशु, और इनकी ज़िंदगियों में बदलाव हो प्रभु यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। सो थैंक यू जीसस, थैंक यू फैमिली। मुझसे जुड़ने वालों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों के आगे एक वचन को लेकर आई हूँ। कल मैंने एक वचन शेयर किया था, अपने विश्वास में स्थिर रहो। अपने विश्वास में हमें ये परखना है कि हम अपने विश्वास में वाकई स्थिर हैं या डगमगा रहे हैं। ज़रा सी बीमारी परेशानी आती है, हमसे प्रेयर नहीं होती। ज़रा सी प्रॉब्लम आती है, हम डर जाते हैं। ज़रा सा घर में किसी को बोल दिया, ओह हार्ट में पेन हो रहा है, डर गए। नहीं, वचन को लेकर खड़े हो। विश्वास कहाँ काम करता है? जब हम वचनों को बोलते हैं। और वो कैसे बोलते हैं मैं बताती हूँ। जैसे आपको लगा कि ओह सर में दर्द होने लगा, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, लाइक सर में दर्द होने लगा, तो क्या बोलना है हमें? प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, या प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। शैतान का कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि मेरे हर ऑर्गन पर मेरे प्रभु यीशु नासरी का कब्ज़ा है। मेरे प्रभु यीशु नासरी का और मेरे पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है, और किसी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आप इस चीज़ को डिक्लेयर करो और देखना वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आज उसी से ही रिलेटेड मैं आपके पास एक और पॉइंट लेकर आई हूँ, और वो है परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत रहो। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें कब मिला? जब यीशु सूली पर गए। तो यीशु ने जब इतना दुख सहा, तो हम उस अनुग्रह के पास क्यों नहीं जाते हैं? वो हमारे लिए तो है। नहीं तो जीसस को क्या परेशानी थी? क्यों आए पृथ्वी पे? उन्हें हम पे तरस आया। उन्होंने देखा, जीसस ने देखा कि मानव जाति की बहुत हालत ख़राब है, उनको ज़रूरत है एक उद्धारकर्ता की। इसीलिए वो हमारे लिए पिटने, छिदने और मरने आया। लेकिन उसने शैतान को हरा के दिखाया। क्रूस पर गया और जाकर के इतना दुख सहा, इतना दुख सहा, इतना दुख सहा कि देख शैतान, तू मेरे बच्चों को आज के बाद दुख नहीं दे पाएगा, है ना। लेकिन हमें सबसे पहले, अगर हमें अपने दुख से आज़ाद होना है, तो हमें अनुग्रह का सिंहासन चाहिए ही चाहिए। कोई पाप हो जाए, कोई गलती हो जाए, दूसरों वचन से कभी दूसरों के कहने में आकर के कभी भी वचन से पीछे मत हटना। कोई प्रॉब्लम आ गई, हमसे दुआ नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही कि शैतान आपको रोक रहा है कि ये दुआ करेगा, अपनी परेशानी में पुकारेगा। आप एक बात बताओ,
एक बच्चा है छोटा, वो उसको कोई प्रॉब्लम होगी, वो किसको बुलाएगा? अपनी मम्मी को बुलाएगा ना, या अपने पापा को बुलाएगा? है ना? एक बच्चा है, वो चलते चलते अगर गिरता है तो वो किसको बुलाता है? मम्मी, पापा, ये आवाज़ लगती है। सो क्यों ये मुंह पे आता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा कोई बैठा है। हम ये सोचते हैं हम अपने दुख से अकेले लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर को नहीं बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक चीज़ अच्छे से ये भर दी गई है हमारे कि परेशानी है तो वो परमेश्वर की ओर से है। अगर हम दुख में हैं तो सच में परमेश्वर हमें प्यार करता है। जो सुखी बैठे हैं ना, एक्चुअल में उनको भी प्यार करता है, लेकिन वो अक्लमंदी से वचनों का यूज़ करते हैं। उनको बीमारी आती है, वो कहते हैं आइज़ाया 53:5 बोलते हैं, लगातार डिक्लेयर करते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। सो वो इस चीज़ को डिक्लेयर करते हैं और वो अपने दुख से निकलते हैं, हर बीमारी को हरा के निकलते हैं। मैं आपको अपनी एक टेस्टिमनी बताती हूँ कि अभी 3-4 महीने पहले, मुझे दिन डेट याद नहीं है, सॉरी, मुझे बहुत तेज़ पेन हुआ पेट में, साइड में, लेफ़्ट साइड। सो जब पेन होना स्टार्ट हुआ ना, तो मुझे लगा कि अब कुछ ना कुछ है, क्योंकि मुझे पथरी हो जाती थी, अब नहीं होती, अब शैतान की हिम्मत नहीं है मुझे दुख दे सके। सो जब ऐसा हुआ तो मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ, बाय प्रोफेशन मैं एक नर्स हूँ, जीएनएम नर्स हूँ। सो क्या हुआ, मैं जब अपने हॉस्पिटल गई और जा कर के मैंने बोला मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उन्होंने मुझे सबसे हाई, मेरी हालत देखी ना, मुझे सबसे हाईएस्ट पावर का पेन किलर चढ़ा दिया। मैं चुपचाप लेटी हुई, और उस समय मैं कहूँगी कि इतना पेन था ना कि डॉक्टर ने देख कर के बोला था, जैसिका आपके यूरेथ्रा में पथरी फंस गई है और ये ऑपरेशन से बाहर आएगी। जैसे ही उन्होंने ये वर्ड डिक्लेयर करे हैं, तुरंत मेरे अंदर से कोई चीज़ ऐसे दहाड़ के बोली। मेरा मुंह बंद था, मुझे अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि इंजेक्शन्स लग रहे थे, परेशान थी मैं दर्द से। मेरा मुंह बंद था, लेकिन मेरे अंदर से वो वचन जो मैं पढ़ती हूँ, जो मेरे आत्मिक पिता ने मेरे अंदर, मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकित ने मेरे अंदर लगातार सिखा सिखा के जो वचन मेरे अंदर कूट कूट के भर दिया गया है ना, वो मेरे अंदर से दहाड़ा कोई शस्त्र तेरे विरुद्ध काम नहीं करेगा। और विद इन 5 मिनट्स मेरी पथरी पास आउट हो गई, है ना। सो ये जो ज़िंदगी की छोटी छोटी ये एक्चुअल में छोटी गवाही नहीं है। मैं बताऊँ, मैं ऑपरेशन थिएटर में भी ड्यूटी करती हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ क्या होता है ना। वो ऑपरेशन आसान नहीं है, ऑपरेशन कोई छोटा भी हो तब भी आसान नहीं है, लेकिन मेरे खुदा का वचन बोला ना, क्यों? वचन जब हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वो वचन हम पर काम करता है, वो वचन हमको प्रॉस्पर करता है, वो वचन हमें हमारे दुख से निकालता है ना। और जब ये हुआ तो वापस मेरा दर्द जब थोड़ा स्टेबल होने लगा, मैं गई जा कर के मैंने अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाया, और अल्ट्रासाउंड में प्रेज़ गॉड डॉक्टर ने मेरे से बोला, जो रेडियोलॉजिस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैम आपकी तो पथरी अभी आसपास ही निकली है। मैंने कहा हाँ जी। बोले नहीं, आपके ना ये पथरी तो निकल गई है, वो जो निकली है उसकी वजह से पेन है। मैंने कहा जी ओके। बोले ये स्टेबल हो जाएगा। बोले लेकिन एक बात है, आपको सिस्ट है। मैंने कहा ओके। बोले ओवरी के मुंह पर है सिस्ट, सर्विक्स के मुंह पर है। मैंने कहा ओके। मैंने उस बात को नहीं माना, क्यों? मुझे पता था मेरा सच्चा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, ऐसे नहीं छोड़ेगा मुझे। वो मेरे लिए पृथ्वी पर आया है। आपको आपके एसी में से ना उठ करके किसी के लिए बाहर से कोल्ड ड्रिंक लाना बड़ा भारी पड़ जाएगा। और सोचो, वो परमेश्वर जो अति पवित्र है, अति पवित्र है, अति पवित्र है, हजारों करोड़ों फरिश्ते जो हैं उसकी स्तुति गान करते रहते हैं। वो उस स्वर्ग को छोड़ करके अगर हमारे लिए यहाँ तक आ गया, तो वो हमसे कितना प्यार करता होगा।
है ना। सो मैं बताऊँ आपको उस दिन क्या हुआ कि फिर जब हम चर्च गए, मैं FLJ चर्च जाती हूँ, जब हम चर्च गए तो चर्च में क्या हुआ, अपोस्टल अंकित ने एक वचन को डिक्लेयर करा कि रिपोर्ट्स चेंज हो रही हैं, और मेरी रिपोर्ट ऐसे चेंज हुई बाय फेथ। मैंने कल विश्वास के बारे में आपको बताया था, बाय फेथ जा कर के मुझे मेरे यीशु मसीह पर इतना विश्वास था कि उसने मेरी रिपोर्ट्स चेंज कर दी हैं। तो जब उसने मेरी रिपोर्ट्स चेंज करी तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जा कर के अल्ट्रासाउंड करवाना है। जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मैं एक वीडियो में मैं अल्ट्रासाउंड और सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगी। अल्ट्रासाउंड में मेरे एक भी सिस्ट नहीं आई, इम्प्रेशन में नॉर्मल स्टडी है। सो प्रेज गॉड, आप इसी तरह विश्वास रखिए, जो परमेश्वर ने कह दिया, जो यीशु ने कहा है वो होगा। अगर यीशु ने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो गया, तो तुम चंगे हो चुके हो गए नहीं, होगे नहीं, सॉरी, आप चंगे हो चुके हो, क्योंकि उसने बोल दिया। उसका वचन किस तरह काम करता है ये आप उत्पत्ति में देख सकते हैं। लेट देयर बी लाइट, सो लाइट हो गई, है ना। सो इसी तरह अपने विश्वास में बढ़िए। और मैं यही कहूँगी, परमेश्वर बहुत माइटी है, बहुत महान परमेश्वर है। उसने हर चीज़ के लिए, ये जो बाइबल है ना, इसमें हर चीज़ के लिए उसने एक वादा दिया है। आप परेशानी में हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको बुद्धि की घटी है, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, आप किसी बीमारी में हो, परेशानी में हो, कोई शत्रु सता रहा है, हर चीज़ के लिए इसमें आपको वचन मिलेगा, राइट। और उस वचन को लेकर के उसको डिक्लेयर करना शुरू करो। आप बीमार हो, आप सारी बीमारी के वचन निकालो। जैसे भजन संहिता 91 में लिखा है कि कोई बीमारी तेरे विरुद्ध काम नहीं करेगी, कोई शस्त्र तेरे विरुद्ध काम नहीं करेगा। बीमारी के लिए क्या लिखा है कि तेरे दाहिनी ओर 1000 और तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास न आएंगे। तेरे शत्रुओं को तक खुदा ने डिफीटेड करा है। कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई दिन दोपहरी में उजाड़ने वाला कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। यकीन मानो, सिर्फ विश्वास में खड़े रहो, वचन को लेकर खड़े रहो। जब तक आपने वचन को थाम रखा है, शैतान आपसे कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है। जीसस के पास शैतान गया, उन्होंने क्या दिखाया? बोलता रहा, वो बोलता रहा, यहाँ से ये हो जाओ, ये कर दो जीसस, ये कर दो जीसस, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अच्छा, अगर आपको भूख लग रही है, आप रोटी बना के दिखाओ मुझे, इन पत्थरों को बोलो कि ये रोटी बन जाए। उन्होंने, क्यों? लिखा है। और जब उसने सुना ना, लिखा है, लिखित वचन से, एक बहुत बड़ा पॉइंट बता रही हूँ कि लिखे हुए वचन से शैतान बहुत डरता है। जब आप बोलेंगे ना, शैतान लिखा है, मैं पृथ्वी पर अपनी आयु के दिन पूरे करूँगा, कैंसर तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझे नाश होने की आज्ञा देती हूँ, या मैं तुझे नाश होने की आज्ञा देता हूँ। बुखार, मैं तुझे अपने आप में से नाश होने की आज्ञा देती हूँ, या नाश होने की आज्ञा देता हूँ। सो जितना आप वचन को बोलेंगे, और यीशु आपकी तरफ से खड़ा हो चुका, वो आपकी तरफ से शुरू से खड़ा है, इसीलिए ही वो अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़ के आपके पीछे यहाँ तक आ गया। विश्वास यहाँ तक रखो, मुझे यहाँ तक अपने आप पर विश्वास है कि मेरा यीशु इतना प्यार करता है, मुझसे इतना प्यार करता है कि शायद सारी पृथ्वी पर मैं अकेले भी पाप करती ना, तो भी वो मेरे लिए जान देने आता। आप यहाँ तक अपना विश्वास बढ़ा के रखो, परमेश्वर से मांगो कि प्रभु यीशु तू मुझे विश्वास दे, तू मुझे विश्वास का आत्मा दे, पवित्र आत्मा देकर संभाल, क्योंकि तू महान और अति महान परमेश्वर है। क्योंकि तू वो परमेश्वर है जिसने आदि और अंत तक, प्रभु यीशु बहुत माइटी है, बहुत माइटी है। हमारे पास शब्द भी नहीं है उसकी प्रशंसा के लिए, है ना। सो प्लीज़ जस्ट प्रे टू गॉड। अपनी प्रार्थनाओं को कभी मत तोड़ना, लगातार वचनों को लेकर खड़े रहना। जब आप शैतान को लिखे हुए वचन दिखाओगे, वो भागेगा, टिक नहीं सकता आपकी लाइफ में। वो मैंने अपनी खुद की लाइफ में देखा है।
है ना। मैं बहुत जल्द, अभी मैं एक पेशेंट को देख रही थी, एक पेशेंट थे, मैं जिस भी पेशेंट को भी मैं देखती हूँ ना, मैं ग्लव्स पहनते हुए या मैं कुछ करते हुए, पेशेंट को पता ना चलते हुए या चल भी जाए तो भी क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने खुदा को याद कर रही हूँ। मैं एक बार ये ज़रूर कहती हूँ, प्रभु मेरे हाथों में तेरे हाथ हैं। और यकीन मानना, प्रेज गॉड, मुझे इतने साल हो गए, 5 साल में 5-6 साल हो गए मुझे, 5-6 साल में आज तक एक पेशेंट मेरे हाथ से कभी नहीं मरने दिया। खुदा ने जिसको मैंने छू दिया उसको जीवन दिया। क्यों? क्योंकि मैं हर बात में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करती हूँ। कोई भी मैं काम करती हूँ, सबसे पहली प्रेज़ मैं अपने खुदा को देती हूँ। वो आप भी अपनी ज़िंदगी में लाइए। जब आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला स्थान अपने खुदा को देंगे और शैतान को आप वचन लिखा हुआ दिखाओ और अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला स्थान खुदा को दो, ये 2 पॉइंट आप अपनी लाइफ में करके देखो। आप खुद मुझे मेरे इसी वीडियो पर, मेरी गारंटी है, आप लिख कर भेजोगे कि सिस्टर आपने सही बताया था। सो इसलिए आप अपनी प्रार्थनाएं मत तोड़ो, डेली प्रार्थना करो, डेली प्रार्थना करो। और सबसे अच्छी चीज़, आप धन्यवाद करो। किसी भी परिस्थिति में हो धन्यवाद करो, किसी भी परिस्थिति में हो धन्यवाद करो। धन्यवाद करना मत भूलो, क्योंकि वो महान और अति महान परमेश्वर है ना। उसको खुद पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, उसको खुद पता है कि मेरे बच्चे को कब क्या, किसकी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, क्या शौक़ है। देखो परमेश्वर है ना, आशीषों का परमेश्वर है ना। उसने कोढ़ियों को चंगा करा, उसने मतलब एक बात बताओ, अगर परमेश्वर गरीबी का परमेश्वर होता तो वो दाऊद को राजा क्यों बनाता, है ना। सो अय्यूब को इतना सारा क्यों देता। शैतान ने छीन लिया उसका, कोई बात नहीं, गरीबी में जी लेगा, थोड़ा बहुत खा पी के जी लेगा। नहीं, हमारा खुदा राजा है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। जिसने इतने ब्रह्मांड बना दिए, क्या वो आपको सरकारी नौकरी नहीं दे सकता? जिसने इतनी सृष्टि रच दी, जिसके ऑर्डर पर, जिसके एक कमांड पर पूरी पृथ्वी बन गई, अंधेरा और उजियाला अलग हो गया, है ना। जिसकी एक आवाज़ पे लाजरस बाहर आ जाता है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जब वो इतना सब कुछ कर सकता है, वो आपको कैसे गरीबी दे सकता है ना। सो हर बात में धन्यवाद कीजिए, और वो बढ़ोतरी का खुदा है। बस वचन को पकड़े रहिए, वचन में चलते रहिए, क्योंकि वचन में चलना बहुत ज़रूरी है। वचन के बगैर ना, मैं सच बता रही हूँ, बुरा मत मानना, वचन के बगैर चलोगे ना, शैतान तोड़ के रख देगा आपको। शायद मेरी बात ये बुरी लगे, लेकिन सच बात है, शैतान तोड़ के रख देगा आपको। जैसे भी हो, जो भी कर रहे हो, अपने आप को मत देखो। सबसे पहला दिमाग वो पता है इंसान में क्या डालता है, मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। अरे जो हो तुम आओ तो सही खुदा के पास। कोढ़ी अपना कोढ़ पीछे छोड़ के नहीं आया था, वो लेकर ही आया था, प्रभु तू शुद्ध कर मुझे। अंधा अपना अंधापन लेकर आया था, प्रभु तू शुद्ध कर मुझे, तू मेरी आंखों को ठीक कर, है ना। पैरालिसिस का पेशेंट जो छत से उतारा था, वो भी आया था ना। तो चाहे बीमारी है, चाहे पाप है, चाहे अधर्म है, चाहे अपराध है, जो भी आप कर रहे हो, जीसस खुद शुद्ध करेगा आपको। बस आपको वचन डेली पढ़ना है, बस आपको उसमें आना है। आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी गरीबी, आपकी बेरोज़गारी, आपकी जितने भी ये पहाड़ हैं ना, ये खुदा कैसे तोड़ता चला जाएगा और समतल करता चला जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। सो इसलिए
बस आज मेरा टॉपिक कुछ और था, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत बने रहो, ये था मेरा टॉपिक। लेकिन मैंने परमेश्वर से मांगा, प्रभु पवित्र आत्मा जी आप मुझ पर कब्जा करें। और मैं सच बता रही हूँ, ये जो बात करी है ना, यकीन करना ये सिर्फ पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आज ये वीडियो कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी आप सुन रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ना खुदा कुछ करना चाहता है। इसलिए मैं बार बार इसलिए वो मुझसे बुलवा रहा है कि वचन को पढ़ना शुरू करो, उसमें आना शुरू करो। आप कुछ भी कर रहे हो, आप शराब पी रहे हो पीते रहो, आप जो कर रहे हो करते रहो। आप देखना एक दिन जब वचन पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, परमेश्वर के करीब जाते रहोगे, परमेश्वर की आग कब आकर के आपको ऐसे पकड़ेगी ना, ऐसा पवित्र आत्मा कब्जा मारेगी कि ये जितनी भी गंदी चीज़ें, जिन जिन चीज़ों से आप परेशान हो, ये ऐसी छूटती चली जाएंगी और आप परमेश्वर के राज्य में रिडीम्ड होते चले जाएंगे, है ना। सो इसलिए आप बस वचन को पकड़े रहो, परेशानियाँ खुद चली जाएंगी। वचन में चलते रहो, प्रार्थना करते रहो, और सचमुच परमेश्वर बहुत महान है। उसके प्यार की तरफ देखना बस। बाकी हम में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि हम ये कहें कि हम नहीं करा। नो, हम नहीं कर सकते कुछ, है ना। जो करता है वो परमेश्वर करता है, सिर्फ उसके प्यार की खातिर होगा, है ना। अपने अंदर कभी एक सेकंड भी मत लाना, प्रभु हमने तेरे लिए ये छोड़ा, हमने तेरे लिए ये छोड़ा, हमने तेरे लिए ये छोड़ा। नहीं, यीशु खुद आपको शुद्ध करेगा। आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है कि तू अपने चाहने वालों को यूं ही नींद दे देता है ना। यदि आपको बुद्धि की घटी है, बाइबल में प्रॉमिस है ना, उसने लिखा है अपने वचन में कि तुम में से जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए देता है ना। तो परमेश्वर से जो भी आप मांगोगे वो बिना उलाहना दिए मिलेगा। माँ बाप भी एक टाइम तक, मैं किसी के माँ बाप की बुराई नहीं कर रही हूँ, प्रेज गॉड आप लोगों के माँ बाप बहुत अच्छे हैं, हमेशा उनकी इज्जत करना। मगर मैं एक बात कह रही हूँ कि जब हम बड़े हो जाते हैं एक टाइम पर ना, माँ बाप भी कहते हैं ना बेटा कमाओ खाओ, लेकिन परमेश्वर ऐसा पिता है, इतना भला, इतना प्यार करने वाला पिता है कि आप उससे जो भी मांगते हो वो बिना उलाहना दिए देता है ना। सो इसलिए बस प्रेयर में बढ़ते रहो, प्रेयर में बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बाइबल को डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। जितना आप बाइबल पढ़ोगे उतना वचन आपके अंदर जाता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, ये परमेश्वर का मंदिर है। खुदा ने कहा है तेरा देह मेरा मंदिर है ना। सो इसलिए इस मंदिर में उसको वास करने दो, उसके वचन को वास करने दो, क्योंकि उसने अपने वचन में लिखा है कि उसने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। तो सबसे पहले हमें वचन को पढ़ना है। वचन आप देखोगे, वचन नहीं पढ़ोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, कुछ नहीं पा पाओगे परमेश्वर से, क्योंकि वो क्या बात कर रहा है, आपको क्या समझा रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। सो इसलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देना यही है कि वचन को पढ़ना स्टार्ट करो, प्रार्थना को स्टार्ट करो, आपकी ज़िंदगी खुद बदलेगी। ये मत देखो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं, कैसे हैं, ये है वो है वो है वो है, 100 बातें ना आपको खींचेंगी पीछे पकड़ के, और वो खींचेंगी कि वो बातें क्या होती हैं, वो दुष्ट आत्माओं की ओर से होती हैं। तू लिपस्टिक लगाती है, तू ये करता है, तू सिगरेट पीता है, तू दारू पीता है, तू ये करता है, तू वो करता है, वो दुष्ट आत्माएं आपको खींच रही हैं। नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। आपको वो बेड़ियां तोड़नी है। मैं कुछ भी कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अपने प्रभु के पास जाने से नहीं रुकूंगा। यीशु अपने आप आपको सब चीज़ें छुटाएगा, यीशु अपने आप आपको सब चीज़ों से शुद्ध करेगा। आप ऑलरेडी उसके बेटे बेटियां हो, ये याद रखो, क्योंकि उसने अपने वचन में वादा कर दिया, उसने अपने वचन में लिख दिया। आपको तो लिख के दे रखा है, रिटर्न में है,
है ना। उसने हमें भी, उसने शैतान को भी लिख के दिखाया है, और लिख के उसने हमें भी दिखाया है ना, कि उसने हमें पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। सो प्लीज़ उस अधिकार का यूज़ करो और उसके पुत्र पुत्रियां बन के हिम्मत से जाओ उसके पास, प्यार से जाओ। खुदा बाप, मेरे परमेश्वर, मेरे हर रोग, हर बीमारी, हर पाप से मुझे तू शुद्ध कर मेरे यीशु। मेरे बस की कुछ नहीं है ना। जब आप उसके आगे जाके हाथ जोड़ोगे ना मेरे परमेश्वर, मुझ पे कृपा कर, और आप ये देखना कि आपकी ज़िंदगी प्रॉस्पर होगी, है ना। आपकी ज़िंदगी में आप बड़े बड़े बदलाव को देखने लगेंगे। आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है ना। सो मैं आपसे इतना ही कहूँगी, जस्ट प्रे टू गॉड एंड थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को जो देखते हो उसको प्लीज़ एक लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ साथ इस वचन से आपने क्या सीखा प्लीज़ वो कमेंट में मुझे लिख कर दो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रेयर करते हैं, फिर मैं इस वीडियो को बंद करूंगी। आइए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो कि प्रभु यीशु, शायद मैंने कुछ और तैयार किया था लेकिन तेरी योजना कुछ और थी मेरे खुदावन यीशु मसीह। तो इनके जीवनों से क्या बात कर रहा है, किसके लिए प्रभु यीशु मसीह ये वचन है प्रभु, इन सब को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु इनके हर दुख से आज़ाद करते हैं प्रभु। इनकी बेरोज़गारियाँ प्रभु यीशु के नाम से जाती रहें, इनकी बीमारियाँ यीशु के नाम से जाती रहें, इनके शुगर बीपी सब कुछ यीशु के नाम से लेवल में आ जाएं प्रभु यीशु। इनके कोलेस्ट्रॉल यीशु के नाम से लेवल में आ जाएं प्रभु यीशु। इनके घर से पैसे की हर परेशानी को ख़त्म करते प्रभु, क्योंकि ये राजा के बच्चे हैं प्रभु यीशु, ये राजा के बच्चे हैं प्रभु, ये तेरे बच्चे हैं प्रभु। ये गरीबी को नहीं देखेंगे प्रभु, इनके घर से गरीबी के श्राप को यीशु के नाम से नाश करते हैं प्रभु, और इनके घर से हर प्रकार के कलेश को, हर इनकी परेशानी को प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं नाश करती हूँ प्रभु। क्योंकि प्रभु यीशु तूने प्रभु यीशु मुझे ये वचन दिया है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है प्रभु यीशु। तूने हमें ये कुचलने का अधिकार दिया है मेरे यीशु। मैं उसी वचन को लेकर खड़ी होती हूँ प्रभु। जितने मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्रभु यीशु, इनकी ज़िंदगियों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से मैं नाश करती हूँ। इनको छोड़ के जाने की आज्ञा देती हूँ प्रभु। इनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ हो प्रभु यीशु मसीह, इनकी ज़िंदगियों में ऊंचाइयाँ हो, सक्सेस हो प्रभु यीशु, तेरा नाम हो प्रभु यीशु मसीह। इनके घरों में प्रभु यीशु तेरे नाम के डंके गूंजे प्रभु यीशु। इनकी ज़िंदगियों में प्रभु यीशु मसीह, इनकी टेस्टमनियाँ जो प्रभु यीशु, इनकी गवाहियाँ प्रभु यीशु मसीह इतनी बड़ी बड़ी हों प्रभु यीशु, इतनी बड़ी बड़ी ये लोग गवाहियाँ दें प्रभु यीशु मसीह, कि इस छोर से और उस छोर तक प्रभु तेरे गवाह ठहरे मेरे प्रभु यीशु। मेरे खुदावन यीशु मसीह, इनको सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह, इनको सुनने वाले कान दे और फॉलो करने वाला दिल दे प्रभु यीशु। मैं इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से इन सब को आशीषित करते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सो थैंक यू, बाय बाय। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए प्लीज़, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आती हैं वो आपके पास आएँ। आप उसको बेल आइकॉन होता है एक, उसमें जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकॉन आएगा, उसको आप क्लिक करें तो मैं जो भी वीडियोस डालती हूँ वो आप तक पहुँचेंगी। सो प्लीज़ मुझे मेरी वीडियोस को अपना ढेर सारा सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्रेज द लॉर्ड।